ये दुनिया का ऐसा, या यूं कहें कि इकलौता कैदी होगा जिसने एक दो बार नहीं बल्कि तीन तीन बार मौत को चकमा दिया। हालांकि मौत को चकमा देने की दुनिया में अनगिनत किस्से हैं, लेकिन इस किस्से की दूसरी मिसाल का मिलना शायद नामुमकिन है, क्योंकि जॉन ली दुनिया का वो इकलौता इंसान है जो फांसी के फंदे पर 3 बार चढ़ा और तीनों बार मौत ने उसको अपने पंजों में दबोचने से इनकार कर दिया और वो जिंदा फांसी के फंदे से वापस लौट आया। क्राइम के किस्से में आज कहानी जॉन बाबाकोम्बे की है। ये किस्सा इंग्लैंड के एक गांव का है। 19वीं सदी में इंग्लैंड के द ग्लेन में एक बेहद अमीर महिला रहती थी। नाम था एमी एनी काइसे। बड़े से घर में सिर्फ 4 लोग ही रहते थे, नौकर जेन और कुक एलिजाबेथ हैरिस और एलिजाबेथ का सौतेला भाई जॉन हेनरी जॉर्ज ली। 15 नवंबर 1884 को बाबाकोम्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जमाने के सामने एमा काइसे की लाश सामने आई। इसका गला रेता हुआ था, उसके माथे पर 3 गहरे जख्म थे और उसे जलाने की भी कोशिश की थी। पूरे शहर में ये बात हर एक की जुबान पर तैरने लगी और आखिर एमा काइसे जैसी भली महिला का दुश्मन कौन हो सकता है, जिसने इतनी बेदर्दी से एमा काइसे को मौत के घाट उतारा। जब यह मामला पुलिस की तफ्तीश के दायरे में पहुंचा तो शक के आधार पर पुलिस ने जॉन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तहकीकात में पता चला कि जॉन 1979 के आसपास स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद उसने नौसेना में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन वहाँ वो फेल हो गया और वापस टॉर्क लौट गया और वहीं फुटमैन का काम करने लगा। मगर पुलिस ने जॉन को एक बार अपने मालिक के घर में चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया और उसे सज़ा दिला दी। जॉन को 1884 में जेल से रिहाई मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद जॉन वापस द ग्लेन लौट आया और अपनी बहन के साथ एमी के घर में ही काम करने लगा। इसी बीच जब एमी का मर्डर हुआ तो पुलिस को सबसे पहला शक जॉन पर ही गया, क्योंकि वो इकलौता मर्द था जो कत्ल के वक्त घर पर मौजूद था। असल में पुलिस को जॉन की बाह में एक कटे का निशान दिखा, जिसके बारे में वो पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे सका था। ऐसे में पुलिस को इतने सुराग और सबूत मिल चुके थे जिसके आधार पर उसे पकड़कर हत्या के मामले में सज़ा दिलाई जा सके, जबकि जॉन हमेशा यही कहता रहा कि वो बेकसूर है। लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और अपने जुटाए गए सबूतों और सुरागों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे दोषी करार दे दिया। असल में जॉन के दोषी करार दिए जाने की बुनियाद बनी एलिजाबेथ हैरिस की गवाही, क्योंकि उसने एक बार जॉन को ये कहते सुन लिया था कि वो घर को आग लगा देगा, जिससे मिस काइसे भी मर जाएगी। और अदालत में दी गई एलिजाबेथ की ये गवाही जॉन को फांसी के फंदे तक ले गई। ये वो दौर था जब किसी भी मुलजिम को अदालत में अपना बचाव करने का अधिकार नहीं था। 1 फरवरी 1885 को जॉन का मुकदमा शुरू हुआ और 4 दिन चली सुनवाई के बाद अदालत ने जॉन को फांसी की सज़ा सुना दी। 23 फरवरी को सुबह एग्जिटर जेल में जॉन को फांसी देने का वक्त तय कर दिया गया। उस जेल में जेम्स बेरी जल्लाद थे, जिन पर जॉन को फांसी में लटकाने की जिम्मेदारी थी। जेम्स बेरी उस दौर में इंग्लैंड के सबसे तजुर्बेकार जल्लाद थे। कायदे के मुताबिक जेम्स बेरी ने फांसी का फंदा चेक किया, हाथों में लगाई जाने वाली हथकड़ी का मुआयना किया और उस तख्ते और उसके लीवर की जांच पूरी की गई जिस पर चढ़ाकर जॉन को फांसी के फंदे से लटकाया जाना था। तय तारीख को तय वक्त पर कैदी जॉन को फांसी घर तक लाया गया। जेम्स बेरी ने जॉन को तख्ते पर ले जाने से पहले नकाब पहनाया और फिर जेम्स नकाब पहने जॉन को लेकर फांसी के तख्ते तक पहुंचे। लेकिन जॉन को जैसे ही फांसी का फंदा पहनाकर तख्ता खींचा गया, लीवर ने काम करने से इनकार कर दिया और तख्ता
टस से मस तक नहीं हुआ। जेम्स ने एक बार फिर कोशिश की। जॉन को फांसी के तख्ते से उतारा, तख्ता और लीवर चेक किया। तब तख्ता और लीवर ठीक ढंग से काम करते दिखाई दिए। लेकिन जब दोबारा जॉन को फांसी के फंदे पर खड़ा किया और जेम्स ने लीवर खींचने की कोशिश की, एक बार फिर वो नाकाम रहे और लीवर नहीं खींचा और तख्ता नहीं खुला। जेम्स ने एक बार फिर उसकी किस्मत को आजमाया और तख्ते के लीवर का मुआयना किया। डमी को तख्ते पर चढ़ाया गया तो उस वक्त ठीक से काम करता दिखाई दिया। लेकिन तीसरी बार भी जब जेम्स ने जॉन को तख्ते पर खड़ा किया तो उसका लीवर नहीं चला और तख्ता नहीं खुल सका। उस जमाने में कानून किसी भी कैदी को 3 बार ही फांसी देने की इजाज़त देता था। यानी किन्हीं वजहों से एक बार फांसी देने में कोई अड़चन आ जाती तो 3 बार फांसी देने की कोशिश की जा सकती थी। हालांकि इसके पीछे तर्क यही था कि ऐसा इत्तेफाक शायद ही किसी के साथ हो जो 3 बार फांसी के तख्ते से बच जाए या फांसी देने में अड़चन आ जाए। लिहाजा 3 कोशिश के बाद अब जॉन कानूनन फांसी का हकदार नहीं रह गया था। इस घटना ने उस जेल में हड़कंप मचा दिया। जेलर से लेकर कैदी तक सभी हैरान हो गए और बात अदालत में जज तक जा पहुंची। जज को जॉन के अदालत में जज के सामने कहे शब्द याद आए। जॉन ने अदालत में कहा था, मुझे गॉड पर पूरा भरोसा है और वो जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। ये बात इस कदर फैली कि इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया के कानों तक पहुंची। तब महारानी क्वीन विक्टोरिया ने खुद आदेश देकर जॉन की फांसी की सज़ा को रद्द कर दिया और उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी। और 22 साल काल कोठरी में बिताने के बाद जॉन को 8 दिसंबर 1907 को जेल से रिहाई मिल गई। जब वो एग्जिटर जेल से छूटकर बाहर आया तो उसकी उम्र 53 साल थी। लेकिन जेल से बाहर आते ही वो मशहूर हो गया। उसके बारे में कहा जाने लगा कि ये ऐसा इकलौता इंसान है जिसे फांसी भी नहीं मार सकी। बाद में ली ने खुद एक किताब भी लिखी। बताया जाता है कि 1945 में ली ने अमेरिका में आखिरी सांस ली। इस किस्से में जल्लाद जेम्स बेरी का एक वाक़या दिलचस्प है। जॉन को 3 बार फांसी पर चढ़ाने के बावजूद जब वो तीनों बार नाकाम रहे तो उसके बाद जॉन को तो उसकी सेल में वापस भेज दिया। बुरी तरह से कुंठित हो चुके जेम्स बेरी ने भी जल्लाद की नौकरी छोड़ दी। लेकिन जाते जाते अपने साथ वो फांसी का फंदा ले गए जिसने उनके तमाम तजुर्बे को फांसी पर लटका दिया था। बाद में वो रस्सी नीलाम की गई और आज भी वो रस्सी लिटिल डेन जेल में नुमाइश के तौर पर रखी गई है।